गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स किया था। आज बेटा हम लोग उन्हीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म करेंगे। सो मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहां पर सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि जो अल्काइल हैलाइड है उसकी जनरल फॉर्मूला बेटा RX है। इस RX में जब एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी तो जो X है इसका चार्ज डेल्टा नेगेटिव है, R का चार्ज बेटा डेल्टा पॉजिटिव है। ये इसलिए है क्योंकि हैलोजन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है इस रिएक्शन में। इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है ये बेटा एक अल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा विद द रिमूवल ऑफ हैलोजन एटम। इसलिए यहां पर हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा अलोंग विद रिमूवल ऑफ हैलाइड आयन, और ये बेटा हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब यहां पर जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं ये बेटा दो टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी यहां पर हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले जिनको हम लोग SN1 रिएक्शन कहते हैं, और सेकंड कैटेगरी जिनको बेटा हम लोग SN2 कहते हैं। तो SN1 क्या है, SN2 क्या है, आप बेटा रिवर्स से हम लोग यूज करेंगे। यहां 1 है, 1 इज कॉल्ड एज यूनिमॉलिक्यूलर, 1 के बाद N है तो इट इज न्यूक्लियोफिलिक, और यहां पर S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अगर बेटा SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो जाएंगी तो SN2 जो है ये बेटा बन जाएंगी बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो बेटा नाम से पता चल जाता है कि ये वो रिएक्शंस है जहां पर रेट जो है वो बेटा सिंगल मॉलिक्यूलर स्पीशीज पर डिपेंड करेगी। तो मॉलिक्यूलर स्पीशीज का मतलब मॉलिक्यूल नहीं होता, मॉलिक्यूलर स्पीशीज का मतलब मॉलिक्यूल भी हो सकता है और बेटा वो आयन भी हो सकता है, और बाई मॉलिक्यूलर का मतलब होता है जहां पर बेटा 2 मॉलिक्यूलर स्पीशीज हो सकते हैं। यहां पर 1 मॉलिक्यूलर स्पीशीज, यहां पर 2 मॉलिक्यूलर स्पीशीज। सेकेंड चीज आपको याद रखनी है कि जो SN1 रिएक्शंस है ये बेटा कैरेक्टरिस्टिक होती है टर्शियरी की, उसके बाद सेकेंडरी की, और उसके बाद प्राइमरी की। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 रिएक्शंस है टर्शियरी में मोर इजीली होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी में बेटा मोर इजीली होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी। और जो ये बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनके रिवर्स है। यहां पर बेटा फर्स्ट डिग्री जो है दैट हैज मोर रिएक्टिविटी देन सेकंड, एंड सेकंड का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो थर्ड डिग्री से ज्यादा है। ये क्यों है ये बेटा आगे जाके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको रिएक्शन समझाऊंगा तो वैसे वैसे हम लोग यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग यहां पर एक्सप्लेन करेंगे कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि यहां पर बेटा मेनली ये रिएक्शन टर्शियरी में होते हैं, तो हम लोग यहां पर एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में C, यहां पर मान लेते हैं CH3, यहां CH3, यहां CH3, और यहां पर बेटा Br। तो हमने यहां पर जो कंपाउंड लिया ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हमने लिया। तो इसमें सबसे पहले जो होता है ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है ये बेटा स्प्लिट अप हो जाता है, यानी कि ये आयोनाइज हो जाते हैं। तो यहां पर ये बॉन्ड बेटा इस साइड में जाएगा, सो विद द रिमूवल ऑफ Br नेगेटिव, और यहां पर हमें CH3C, यहां CH3, यहां पर CH3, और यहां पर बेटा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहां पर बेटा हमें एक कार्बोकैटाइन मिलेगी। तो जो ये कार्बोकैटाइन है, क्योंकि जहां पर भी कार्बोकैटाइन होती है तो वो बेटा रीअरेंजमेंट करती है, अगर वो मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी तो यहां पर हम लिख सकते हैं रीअरेंज इफ पॉसिबल। अब बेटा जो ये सेटअप होता है ये स्लो सेटअप होता है, इसलिए बेटा हम लोग इसको शो कर सकते हैं ये एक रिवर्सिबल स्टेप है, और साथ में ये स्लो सेटअप है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये कार्बोकैटाइन है ये बेटा जो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ यहां रिएक्ट कर रहा होगा, X तो निकल गया, X का मतलब यहां Br था, Br तो बेटा रिमूव होगा। अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल आएगा दैट इज Nu, negative charge. Now this negative charge will attack
दिस कार्बन जो पॉजिटिवली चार्जड है और बेटा हमें एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा एंड दैट इज CH3C। CH3 यहां पर बेटा CH3 और साथ में यहां न्यूक्लियोफाइल, जैसे हमने यहां किया था अल्काइल हैलाइड के बदले में मैंने यहां पर अल्काइल ग्रुप टर्शियरी ब्यूटाइल यूज किया, यहां R यूज किया था और यहां पर बेटा NU और यहां पर बेटा अगेन NU दैट इज न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारा प्रोडक्ट बना। इस रिएक्शन में ये स्टेप बेटा स्लो है क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए बेटा ये रिएक्शन फास्ट बनेगा। और हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है जो स्लो स्टेप होता है वो बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन होता है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सबसे पहले आपने याद रखना ये बेटा एक 2 स्टेप रिएक्शन है। ये पहला इसमें हुआ एक स्टेप, जो अल्काइल हैलाइड है वो बेटा आयोनाइज होता है टू प्रोड्यूस कार्बोकैटाइन। तो नंबर 2 इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट, इसमें बेटा बनता है। थर्ड स्टेप में री अरेंजमेंट, लेकिन ध्यान रखना इफ पॉसिबल, ये बेटा तीसरा स्टेप होगा। अब बेटा यहां पर अगर आप देखेंगे जो स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन है उसमें एक ही मॉलिक्यूलर स्पीशीज दैट इज ओनली अल्काइल हैलाइड बेटा इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि जो रेट है दैट विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू अल्काइल हैलाइड। इसीलिए क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप में एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसीलिए बेटा नाम रखा गया इसको यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जो ये रिएक्शन है इट ऑकर्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन्स, और हमने पढ़ा है जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन्स होती है दैट इज टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। इसीलिए बेटा वो रिएक्शन सबसे पहले होगी जिसमें कार्बोकैटाइन बनेगी, और टर्शियरी वाली क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल है इसीलिए बेटा यहां पर जो रिएक्शन होती है वो टर्शियरी की ज्यादा, और क्योंकि प्राइमरी अनस्टेबल होती है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बेटा सबसे कम। इसलिए अगर यहां पर 5th स्टेप लिखना तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, और इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, और सेकेंडरी बेटा मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर तब आता है जब बेटा हमारा हैलोजन एटम हम लोग तीनों में सेम रखेंगे, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में मान लो तीनों में ब्रोमीन है, तब बेटा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। लेकिन अगर हम लोग हैलोजन को चेंज करें, यानी कि फ्लोरीन ले लें, क्लोरीन ले लें, ब्रोमीन या आयोडीन ले लें, तो तब रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए? तो नंबर 6 हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है इन केस हमारे पास अल्काइल फ्लोराइड है, अल्काइल क्लोराइड है, अल्काइल ब्रोमाइड है और बेटा अल्काइल आयोडाइड है। अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हैं तो उस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है अल्काइल फ्लोराइड की कम होती है एज कंपेयर टू क्लोराइड, और क्लोराइड की कम होती है एज कंपेयर टू ब्रोमाइड। ये इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन जो होता है ये बेटा एक वीक लीविंग ग्रुप होता है। फ्लोरीन का साइज क्योंकि छोटा होता है इसलिए बेटा इसका अट्रैक्टिव पावर R के साथ ज्यादा रहता है, इसलिए इसको ब्रेक करना बेटा मुश्किल होता है। अगर बेटा फ्लोरीन ब्रेक ही नहीं, अगर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है तो हमें कार्बोकैटाइन ही नहीं मिलेगी, और अगर कार्बोकैटाइन नहीं मिलेगी तो प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा। इसीलिए इस केस में हमने देखना होता अगर हम लोग डिफरेंट हैलोजन्स यूज करते हैं तो सबसे इजीली बॉन्ड बेटा अल्काइल आयोडाइड का बॉन्ड ब्रेक होगा, और इसलिए यहां पर कार्बोकैटाइन मोर इजीली मिलेगी एज कंपेयर टू यहां। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहां पर बेटा डिफिकल्ट टू ब्रेक है और यहां पर इजी टू ब्रेक है। इजी टू ब्रेक होने का मतलब यहां कार्बोकैटाइन मोर इजीली मिलेगी एज कंपेयर टू दिस। इसीलिए बेटा टर्शियरी की रिएक्शन जो होती है वो फास्ट होती है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी की फास्ट रिएक्शन होती है बेटा प्राइमरी से। सो दिस इज व्हाट इज SN1 रिएक्शन, और बेटा यहां पर उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब बेटा हम लोग आते हैं दूसरी रिएक्शन की तरह दैट इज SN2 बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग एग्जांपल लेंगे बेटा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की। लेट अस टेक एग्जांपल एज CH3Br। अगर बेटा इस कंपाउंड को हम लोग न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीट करें, जो न्यूक्लियोफाइल हम लोग यहां पर NU से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग यहां पर देखेंगे ब्रोमीन के पास 3 लोन पेयर होता है और साथ में ब्रोमीन नेगेटिवली चार्जड
कार्बन पॉजिटिव चार्ज। इसलिए बेटा जब ये न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करता है तो यहां से ये अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव में बेटा रिपल्शन होगा। इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेटा यहां पर बैक साइड से अटैक करता है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग बैक साइड अटैक आएगा। जब ये बैक साइड अटैक आएगा तो यहां पर बेटा एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है CH3। जो ये पुराना बॉन्ड है, दैट इज जो ऑलरेडी बॉन्ड कार्बन और ब्रोमीन के बीच में होता है, ये बेटा ब्रेक होना शुरू हो जाता है, तो यहां पर Br। अब ये न्यूक्लियोफाइल एज सून एज ये ब्रोमीन लीव करना शुरू कर देता है, उतनी में ही न्यूक्लियोफाइल बेटा कार्बन के साथ बॉन्ड बना देता है, तो इसलिए यहां पर एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक बॉन्ड बन रहा होता है। इसलिए यहां पर आप ध्यान रखना, ये बॉन्ड ब्रेकिंग है और ये बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन है। इस स्टेट को बेटा हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और ट्रांजिशन स्टेट के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये बॉन्ड बेटा पूरी तरह से ब्रेक होता है और ये बॉन्ड बेटा पूरी तरह से बन गया होता है, यानी कि ये पूरा का पूरा बॉन्ड यहां ब्रेक हो जाता है और इस तरह से हमें एक नया प्रोडक्ट मिल जाता है, दैट इज CH3 डैश न्यूक्लियोफाइल विद रिमूवल ऑफ हैलाइड आयन। लेकिन आपने इस स्टेप में याद रखना, इस रिएक्शन में ये चीज आपने याद रखनी है कि जो ट्रांजिशन स्टेट है ये बेटा स्टेप नहीं माना जाता है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल से लेके अल्काइल हैलाइड से लेके ये पूरा का पूरा एक सिंगल स्टेप माना जाता है, क्योंकि आपने यहां याद रखना है कि जो ट्रांजिशन स्टेट है ये एक अनस्टेबल स्टेट होती है और ये बेटा स्टेप नहीं माना जाता। हमें लगता है यहां 2 स्टेप है, पहले अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करके ट्रांजिशन स्टेट देंगे, फिर जो ये ट्रांजिशन स्टेट है ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू न्यूक्लियोफिलिक प्रोडक्ट। लेकिन ध्यान रखना कि ट्रांजिशन स्टेट बेटा हमेशा आपने याद रखना कि जो ट्रांजिशन स्टेट है ये एक स्टेप नहीं माना जाता है, इसलिए यहां से लेके यहां तक ये सिंगल स्टेप है। इसलिए बेटा अगर हमें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हो तो सबसे पहले आपने याद रखना ये बेटा एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये पहला स्टेप। नंबर 2, इसमें कोई कार्बोकैटायन नहीं बनती। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, इसमें कोई कार्बोकैटायन नहीं बनती है। इसलिए बेटा अगर कोई कार्बोकैटायन नहीं बनती तो इसलिए कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नंबर 3, नो रीअरेंजमेंट, यानी कि इस रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, क्योंकि बेटा ये एक सिंगल स्टेप माना जाता है तो इसलिए जो रेट है इस रिएक्शन की वो बेटा अल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करती है और बेटा वो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करेगी। इसलिए नंबर 4 जो रेट है दैट विल बी इक्वल टू अल्काइल हैलाइड इनटू न्यूक्लियोफाइल। इसलिए बेटा आप लिख सकते हैं यहां पर कि इस रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं ये बाई मॉलिक्यूलर है और साथ में इसका ऑर्डर जो है वो बेटा 2 है। क्यों? ऑर्डर हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इट इज सम ऑफ पावर्स इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इसमें बेटा कोई दूसरा स्टेप है ही नहीं, तो सिंगल स्टेप है, वही बेटा इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप बनेगा। सो पॉइंट नंबर 5 इज जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक हिंड्रेंस, यानी कि जिसकी स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम, जिसकी स्टीरिक हिंड्रेंस कम उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। अब इस स्टीरिक हिंड्रेंस को बेटा हम लोग यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। सपोज करें हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं CHH और बेटा यहां पर Br, ये प्राइमरी हमारा बनेगा। सेकेंडरी में हम लोग लिख सकते हैं CH3 यहां H और यहां पर बेटा Br, और टर्शियरी में CH3 और यहां पर बेटा Br। अब बेटा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में इसमें हमने लिखा इसमें बैक साइड अटैक होता है, तो न्यूक्लियोफाइल बेटा यहां से अटैक करेगी। इस केस में न्यूक्लियोफाइल के लिए यहां हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का साइज बेटा सबसे स्मॉल होता है, तो इसलिए बेटा न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल यहां से, यानी कि इस केस में जो प्राइमरी वाला है इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक बेटा बहुत इजी है, यानी कि यहां हिंड्रेंस कम है, जिसकी हिंड्रेंस कम उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। जब हम यहां जाते हैं तो बेटा यहां पर भी अल्काइल ग्रुप है, यहां पर भी अल्काइल ग्रुप है,
इसलिए न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक यहां पर है वो थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि ये ज्यादा स्पेस लेगा। ज्यादा स्पेस लेने की वजह से न्यूक्लियोफाइल बेटा उसके अंदर नहीं जा पाएगा, ज्यादा क्राउडिंग है। अगर ज्यादा क्राउड है तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक थोड़ा सा कम हो जाता है। और टर्शियरी के केस में यहां पर भी अल्काइल हैलाइड, यहां पर भी अल्काइल हैलाइड, यहां पर भी अल्काइल हैलाइड। इसलिए बेटा अगर आप देखेंगे जो स्टीरिक हिंड्रेंस है प्राइमरी में सबसे कम है, उसके बाद सेकेंडरी में, उसके बाद बेटा टर्शियरी में। तो ये बेटा हो गया स्टीरिक हिंड्रेंस, प्राइमरी में सबसे कम, सेकेंडरी में उससे ज्यादा, और टर्शियरी में बेटा सबसे ज्यादा। तो अब अगर टर्शियरी में सबसे ज्यादा तो उसकी रेट सबसे कम, और प्राइमरी में सबसे कम तो रेट सबसे ज्यादा। इसीलिए हम लोग लिखते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स है वो बेटा ज्यादा उनकी रेट ऑफ रिएक्शन है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी, और सेकेंडरी की ज्यादा रेट है एज कंपेयर टू द टर्शियरी। तो ये बेटा सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन के। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग बेटा SN1 और SN2 का बेटा स्टीरियोकेमिस्ट्री करेंगे। यानी कि अगर बेटा हमारा ये कार्बन जिसके पास हैलोजन है, अगर बेटा ये कायरल है, तो ये यहां पर कायरल नहीं है, अगर बेटा ये कार्बन कायरल है तो हमें कौन कौन सा प्रोडक्ट मिला और कैसा प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट इज बेटा स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सबसे पहले बेटा SN1 आपको याद रखना होगा, SN1 रिएक्शन टर्शियरी में ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी बेटा ग्रेटर देन प्राइमरी। दूसरी बात आपको याद रखना जो इसके मेन स्टेप्स हैं, नंबर 2 जो ये रिएक्शन है ये बेटा एक 2 स्टेप रिएक्शन है, और थर्ड वन आपको याद रखना इसमें बेटा कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट बनता है। तो सबसे पहले हम लोग एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यहां पर लेंगे, और जो बेटा कायरल कार्बन होगा, तो सपोज करें यहां पर C है, यहां पर बेटा हम लोग मिथाइल ग्रुप लेते हैं, यहां पर हम लोग इथाइल ग्रुप लेते हैं, और यहां पर बेटा हम लोग प्रोपाइल ग्रुप लेते हैं, और यहां पर हम लोग एक हैलोजन एटम लेते हैं, जनरली ब्रोमीन। क्यों? ब्रोमीन बेटा इंटरमीडिएट लिविंग ग्रुप है, न ये क्लोरीन जैसा वीक लिविंग ग्रुप है और न ही आयोडीन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। तो पहला स्टेप जो है इट इन्वॉल्व्स आयोनाइजेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, और बेटा इसलिए यहां पर Br रिमूव हो जाएगा, हमें C इस तरह से मिलेगा, यहां इथाइल ग्रुप, यहां मिथाइल ग्रुप, और बेटा यहां पर प्रोपाइल ग्रुप। Me विल स्टैंड फॉर मिथाइल, Et विल स्टैंड फॉर इथाइल, और Pr जो है वो प्रोपाइल। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये बेटा कार्बोकैटायन बनी। अब इस कार्बोकैटायन ने बेटा 3 बॉन्ड्स बनाए हैं और ये प्लेनर होते हैं, तो इसलिए बेटा मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं C, यहां पर एक ग्रुप, यहां पर एक ग्रुप, और यहां पर एक ग्रुप, यहां पर बेटा मिथाइल, यहां पर इथाइल, और यहां पर प्रोपाइल ग्रुप, साथ में बेटा यहां पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा यहां पर 120 का एंगल, यहां पर 120 का एंगल, तो इसलिए आपने ध्यान रखना ये कार्बोकैटायन जो है इस पर बेटा जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, सो यहां पर जब इस कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी तो ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से जितना अटैक कर सकती है उतना बेटा बैक साइड से, इसलिए इस न्यूक्लियोफाइल को मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा। अब बेटा इस न्यूक्लियोफाइल के पास 2 ऑप्शन है, या तो बेटा ये यहां से अटैक करें जिसको हम लोग लिखेंगे फ्रंट साइड अटैक, या तो बेटा वो यहां से अटैक करेंगे जिसको हम लोग लिखेंगे बैक साइड अटैक। इसलिए यहां पर न्यूक्लियोफाइल से 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। कौन कौन से? जो हम लोग बेटा यहां लिखेंगे। इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे, सपोज करें यहां पर बेटा हम लोग फ्रंट साइड वाला प्रोडक्ट लिखेंगे और यहां पर हम लोग बैक साइड अटैक वाला प्रोडक्ट। अगर फ्रंट साइड वाला प्रोडक्ट लिखेंगे तो यहां पर C 1 2 3 और 4। अब बेटा आपने ध्यान रखना न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक कर रही है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल हम लोग यहां पर यूज करेंगे। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि आपने बेटा इन ग्रुप्स को चेंज नहीं करना, आपने सिर्फ ब्रोमीन की जगह न्यूक्लियोफाइल रखनी है और बाकी सारे ग्रुप जैसे थे वैसे रखने हैं। सो यहां पर हमें मिथाइल ग्रुप मिलेगा, यहां पर इथाइल ग्रुप और यहां पर बेटा प्रोपाइल ग्रुप। तो इस तरह से बेटा यहां पर फ्रंट साइड न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया। अगर यहां पर हम लोग देखेंगे तो ये बैक साइड अटैक है,
तो ब्रोमीन जहां से निकलेगा उसके अपोजिट साइड में बेटा न्यूक्लियोफाइल आएगी। तो ब्रोमीन यहां पर है तो बैक साइड से बेटा हमारा न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल यहां पर, तो आपने क्या करना है, ब्रोमीन और इथाइल की पोजीशन बेटा चेंज करने। तो इथाइल ग्रुप राइट साइड में जाएगा और ब्रोमीन की जगह हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो यहां पर बेटा हम लोग ब्रोमीन लिख सकते हैं, सॉरी यहां पर बेटा हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां इथाइल ग्रुप था तो इथाइल ग्रुप यहां आएगा, यहां पर बेटा हम लोग मिथाइल लिखेंगे और यहां पर बेटा हम लोग प्रोपाइल ग्रुप लिखेंगे। अब यहां पर अगर आप देखेंगे ये एक कायरल कार्बन है। एक कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जो बेटा 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है। ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है और ये बेटा ब्रोमाइड है। तो जितने भी कायरल कार्बन होते हैं वो बेटा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो आइदर ये डी फॉर्म हो सकता है या तो एल, यानी कि या तो बेटा ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या तो ये लीवो रोटेटरी होगा। और हमें थ्योरेटिकली देख के बेटा ये हम लोग कभी नहीं बता सकते ये डी है या आर है। हाँ, हम लोग ये बता सकते हैं ये ऑप्टिकल लाइट को या तो राइट में रोटेट करेगा या तो लेफ्ट में, यानी कि ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अब बेटा यहां पर अगर आप ये कंपाउंड देखेंगे ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी बेटा ऑप्टिकली एक्टिव है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में ये डिफरेंस है, जहां पर इसमें ब्रोमीन था वहीं पर बेटा न्यूक्लियोफाइल आए, यानी कि इस मॉलिक्यूल ने अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको बेटा रिटेन किया, सिर्फ ब्रोमीन को रिमूव करके न्यूक्लियोफाइल बनाया। तो इसलिए बेटा इस प्रोसेस को हम लोग रिटेंशन कहते हैं। इसने अपनी कॉन्फ़िगरेशन को, अपने स्ट्रक्चर को बेटा रिटेन किया, जैसे ओरिजिनल कंपाउंड में था, जैसे ओरिजिनल अल्काइल ब्रोमाइड में था, वैसे बेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में बना। लेकिन यहां पर, यहां से यहां जब हम आए, जब बैक साइड अटैक हुआ तो न्यूक्लियोफाइल और ब्रोमीन ने अपनी पोजीशंस बेटा स्विच की। तो इसलिए इस प्रोसेस को बेटा हम लोग इनवर्जन कहते हैं। इसलिए अगर बेटा ये डी फॉर्म था तो ये एल होगा, सॉरी अगर बेटा ये डी फॉर्म था तो ये भी डी, क्योंकि यहां कॉन्फ़िगरेशन रिटेन होगी। और अगर ये डी था तो ये वाला अपोजिट होगा, तो ये वाला एल होगा। अब इस रिएक्शन में जो फ्रंट साइड अटैक है और बैक साइड अटैक है वो सेम है, इसलिए बेटा रिटेंशन वाला प्रोडक्ट 50% मिलेगा और इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट जो होगा वो 50% मिलेगा। अब बेटा रिटेंशन 50, इन्वर्जन 50, तो जो टोटल रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल होगी वो बेटा इक्वल टू 0 होगी। क्यों? क्योंकि डी फॉर्म और एल फॉर्म, जिनको हम लोग एनेंटियोमर्स कहते हैं, अगर एक एनेंटियोमर का रोटेशन पॉजिटिव है तो दूसरे का रोटेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन बेटा इक्वल। अगर ये 40 डिग्री रोटेट करता है पॉजिटिव में तो बेटा ये नेगेटिव 40, अगर ये -100 कर रहा है तो बेटा ये +100। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स को जनरली हम लोग एनेंटियोमर्स कहते हैं। लेकिन जो मिक्सचर बनेगा उसका टोटल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन 0, और इस प्रोसेस को बेटा हम लोग नाम देते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब होता है जो एक मॉलिक्यूल की रोटेशन है वो दूसरे मॉलिक्यूल से बेटा चेंज हो जाती है, वो कैंसिल हो जाती है। और ऐसे मिक्सचर को जहां 50% डी फॉर्म मिलेगा और 50% उसका अपोजिट फॉर्म मिलेगा, ऐसे मिक्सचर को बेटा हम लोग रैसिमिक मिक्सचर कहते हैं। और रैसिमिक मिक्सचर में टोटल रोटेशन जो होती है वो भी 0 होती है। किसकी वजह से? एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से। सो दिस इज व्हाट इज SN1 रिएक्शन। और इस SN1 रिएक्शन में अगर आप ये स्टेप देखेंगे, ये स्लो स्टेप होता है, और इस स्लो स्टेप में बेटा जो मॉलिक्यूल है वो सिंगल मॉलिक्यूल बेटा यहां पर रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि ये बेटा SN1 रिएक्शन होगी। सो दिस इज SN1 रिएक्शन की बेटा ये स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई। अब यहां पर ये SN1 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब बेटा यहां पर दूसरा है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शंस। अगेन SN2 रिएक्शन में सबसे पहले आपने याद रखना, इसमें क्या होगा, प्राइमरी की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी सेकेंडरी से, और सेकेंडरी की रेट ऑफ रिएक्शन बेटा ज्यादा होगी टर्शियरी से। एक और चीज आपने याद रखना, नंबर 2, ये बेटा एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है जो ऑकर होती है थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, और इसमें कोई भी कार्बोकैटाइन नहीं बनती है। अगेन हम लोग बेटा इसको भी ऑप्टिकली एक्टिव लेंगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव कैसे लेंगे? यहां पर अगेन हम लोग ब्रोमीन लेंगे, यहां पर बेटा हम लोग
हाइड्रोजन लेते हैं, यहां पर ड्यूटेरियम लेते हैं, यहां पर ट्राइटियम लेते हैं। हाइड्रोजन अलग, ड्यूटेरियम अलग, ट्राइटियम अलग। ऑल्दो ये बेटा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, लेकिन ये तीनों के तीनों डिफरेंट हैं। अब यहां पर बेटा हम लोग मान के चलते हैं कि ये कायरल सेंटर है। अब यहां पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हमें ऑलरेडी पता है कि यहां पर ब्रोमीन के ऊपर 3 लोन पेयर है, तो बेटा जो ये फ्रंट साइड अटैक है ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए अब बेटा यहां पर जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये यहां पर इस कार्बन एटम पर बैक साइड अटैक करेगा। जब ये बैक साइड अटैक करेगा तो बेटा ये ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो इस ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर H, इसके साथ बेटा यहां D और यहां पर T। अब बेटा जो ये Br का बॉन्ड है ये ब्रेक होना शुरू हो जाता है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं Br, दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग, BB जिसको हम लोग, और यहां पर बेटा एक नया बॉन्ड बनेगा जिसको हम लोग यहां लिख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ, और ये हमारी बेटा ट्रांजिशन स्टेट बनी। ये ट्रांजिशन स्टेट बेटा इस ब्रोमीन को बेटा अब ये यहां से निकाल लेगी और यहां पर एक नया बॉन्ड बनेगा। इसलिए यहां पर अगर हम लोग देख सकते हैं तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ब्रोमीन माइनस। अब बेटा यहां C डाल रखना है, इसको भी सेम तरीके से आपने लिखना है, क्योंकि यहां अटैक बैक साइड से होता है, तो बेटा आपने H और T को अपनी जगह पर लिखना है जैसे आपके ओरिजिनल मॉलिक्यूल में थे। जो D है उसकी पोजीशन Br के पास करनी है। ये बेटा Br की जगह अब हम लोग इसको राइट साइड में ले जाएंगे D, और जो आपकी न्यूक्लियोफाइल है वो बेटा बैक साइड से अटैक करेगी, और इसलिए बेटा न्यूक्लियोफाइल यहां पर। अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली बेटा एक्टिव था, तो ये मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी कार्बन जो है वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ बेटा अटैच है। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहां पर बेटा जो ब्रोमीन था वो राइट साइड में था, और यहां पर उसके बदले में जो न्यूक्लियोफाइल आई वो बेटा लेफ्ट साइड में। इसलिए अगर बेटा ये D है तो उस समय ये L है। इफ दिस इज D देन यहां पर बेटा ये L है, नंबर 1। और अगर बेटा ये L है तो उस समय बेटा ये D है। इसका मतलब हुआ कि जो आपके अल्काइल हैलाइड की कॉन्फ़िगरेशन है वो बेटा चेंज हो गई फ्रॉम D टू L या फ्रॉम L टू D, और इस प्रोसेस को बेटा हम लोग नाम देते हैं इन्वर्जन। और सबसे पहले इसको स्टडी किया था वाल्डेन ने, तो इस रिएक्शन को बेटा इसलिए नाम दिया जाता है वाल्डेन इन्वर्जन। इसलिए अगर बेटा D फॉर्म है वो L में कन्वर्ट होगा, और अगर L है वो D में कन्वर्ट होगा। एक यहां पर इस तरह से, यहां पर आपको ऑलरेडी नोन है कि यहां पर बेटा रेसमिक मिक्सचर मिलता है, और रेसमिक मिक्सचर में जो टोटल ऑप्टिकल एक्टिविटी होते हैं वो 0 होती है। इट इज ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। इसकी रोटेशन पहले मॉलिक्यूल की इन्वर्जन मॉलिक्यूल से बेटा कैंसिल हो जाती है। एक चीज सबसे लास्ट में आपको यहां पर याद रखना होगा, ऑल्दो हम लोग लिखते हैं कि जहां पर SN1 रिएक्शन होती है वहां पर अल्फा का वैल्यू 0 होता है, यानी कि जो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है वो 0 होती है। लेकिन बेटा एक्चुअल में देखा गया है कि यहां पर 100% रेसिमाइजेशन नहीं होती है, यानी कि जो रिटेंशन वाला प्रोडक्ट है और जो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है वो एग्जैक्टली 50-50% में नहीं ऑब्टेन होते। आपने ध्यान रखना, जब ये न्यूक्लियोफाइल बेटा यहां से निकल रहे होते हैं उससे पहले या उसी टाइम पर बैक साइड में बेटा यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, यानी कि जब ये ब्रोमीन इसको लीव कर रहा होता है तो न्यूक्लियोफाइल ने यहां पर अटैक करना शुरू होता है। तो इसलिए बेटा आपने याद रखना है इस रिएक्शन में बैक साइड प्रोडक्ट स्लाइटली ग्रेटर होता है देन द फ्रंट साइड। इसलिए याद रखना, ड्यूरिंग SN1 reactions the inverted product is slightly greater than that of retention product। इसलिए बेटा ये चीज आपने याद रखनी है कि जब भी बेटा SN1 रिएक्शन होगी तो 100% रेसिमाइजेशन नहीं होती है, तो जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है वो स्लाइटली ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू द जो रिटेंशन प्रोडक्ट होता है। सो दिस इज बेटा व्हाट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग अल्काइल हैलाइड्स की रिमेनिंग प्रॉपर्टीज करेंगे। इसको कॉपी कीजिए। टिल देन हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।